फाइनली सीरियल के एंड में अर्जुन काशवी को बोलेगा कल तुम्हारी शादी के दिन मीशा भी आएगी, उसका बेटा भी आएगा और सबके सामने मैं आदित्य की सच्चाई रखने वाला हूं। मैं ये शादी तो नहीं होने दूंगा क्योंकि उससे मतलब सस्पेंड पहले अर्जुन के पास उस लड़की का फोन आया था कि मैं यहाँ पे हूं। अब वो लड़की उससे फंसा रही है या आदित्य उससे गोल गोल घुमा रहा है वो तो मुझे नहीं पता, पर आदित्य इस मास्टर माइंड जरूर है। तो देखते हैं कि आदित्य के पीछे इसकी चाल क्या है फंसाने की, और वो लड़की सच में वो ऐसा करना चाहती है इतने टाइम से, क्योंकि उसका लड़का किसी और स्कूल में पढ़ रहा था। सडनली वो तरुण की स्कूल में आया, तरुण के साथ दोस्ती करने की चाहिए, तरुण ने उसके साथ दोस्ती की, उसकी ही बेंचेस के ऊपर बैठने की कोशिश की। मतलब एक प्लानिंग हो सकती है, पता है आपको, ये चाहते वाले प्लानिंग प्लॉटिंग में एक नंबर है। हम जो सोच नहीं सकते ना वो लोग दिखा सकते हैं। तो कहानी में फोकस करते हैं। तो कहानी का फोकस ये है आज के एपिसोड में कि वो दोनों के पास पहुंचेगा आदित्य, जोर से चिल्लाएगा, काशी बाहर आएगी, बोलेगा मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों हो। फिर अर्जुन को लगेगा कि कुछ ज्यादा सवाल पूछ रहा है। अर्जुन छाता लेके बांध गया, आदित्य सर मैं आपको तुझसे कुछ भी नहीं जानना है। बोला पर मैं सच बताना चाहता हूँ, हम लोग वो कप सिरप वाले मालिक को पकड़ने गए थे, हमें इंफॉर्मेशन मिली थी पर वो यहाँ पे नहीं मिला और हम लोग यहाँ पे फंस गए। लिटरली काशवी यही रीजन था। फिर बोला मैंने एक स्पेशल कार का बंदोबस्त किया है, चलो यहाँ से। बोला तुम कहाँ चल रहे हो, तुम अपनी गाड़ी में आओ। मैंने सिर्फ और सिर्फ काशवी के लिए बंदोबस्त किया स्पेशल कार का। ऐसे करके आदित्य उसको स्पेशल कार में लेके गया वहां से। बोला कि तुम्हारी वजह से कितनी इंसल्ट हुई, ये हुआ, मेरी माँ ने सुनाया, उनकी सहेलियों ने सुनाया, कितना मैं इतना हुआ उस चीज के लिए। तुम्हें अंदाजा भी है काशी कि तुमने क्या मिस किया था, क्या कर दिया। फिर काशी ने माफी मांगी, यही रीजन बताया। फिर ये लोग घर पे पहुंचे, दादी ने बोला अच्छा हुआ तुम आ गई। बोला मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगा तुम आई क्यों, वहीं से भाग जाती तुम। मैं चाहती ही नहीं हूं कि तुम आओ मेरी आदित्य की जिंदगी में। हम सब ने देखा उस न्यूज चैनल में कैसे तुम अपने एक्स पति के कंधे पे सर रख के सो रही थी। बोला नेचुरल सी बात है, हम गाड़ी में फंसे हुए थे, थके हुए थे, नींद आ गई और मैं कब मेरी नींद में सर मेरा यूं हो गया मुझे नहीं पता चला। और रही बात मिशन की, तो हम मिशन पे गए थे और कुछ करने नहीं गए थे। इतना आपने भी देखा होगा गाड़ी में हम लोग क्या कर रहे थे जब न्यूज में आ रहा था। तो अर्जुन घर पहुंचा, महिमा ने बोला कि तुम्हें शर्म भी है, तुम क्या कर रहे थे ये वो। बोला मुझे तो कोई शर्म नहीं है और मैं जो भी कर रहा था सही कर रहा था, तुम्हें क्या दिक्कत है। मैं करूंगा उसको पाने के लिए और जो चाहे मन में आएगा वो भी करूंगा, मेरी मर्जी, क्योंकि मैं काशी से प्यार करता हूँ। भले ही मेरा तुम बीवी हो, मेरा एक परिवार है, मेरा बच्चा है, मुझे बार बार ये चीज याद दिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है महिमा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर तरुण आया, बताया कि आज भी वो लड़का स्कूल नहीं आया था। हक किया, बोला मुझे पता चला था, मैंने मम्मी से बात की सुनी थी, आदित्य सर से बात करे थे जब, तब पता चला कि आप भी वहीं फंसे हुए हो उसके घर के आसपास ही। तो कैसा हुआ, बोला अभी तक पता नहीं चला, बहुत जल्द उनका पता चल जाएगा। फिर मेहंदी की रस्म शुरू हुई, तो महिमा चाची निकले तो अर्जुन और मिंकी भी रेडी हो गए। बोला तुम लोग क्यों रेडी हो, लड़की का फंक्शन है ये तो मेहंदी का। बोला आदित्य का भी तो मेहंदी है, तो मेरे कलीग मेरे बॉस के हिसाब से हम लोग भी जा रहे हैं, उसकी भी जान पहचान है, ये भी चल रहा है, चलो चलो फटाफट चलो। ऐसे करके वहां पे पहुंचे। फिर आमने सामने जब वो लड़की आई तो काशवी ने माफी मांगी उनकी सहेलियों से कि कल आपको मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा, पहले उसके लिए सॉरी, और जो भी हुआ कल उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। मेरा दिल हट करने का कोई तरीका नहीं था कि मैं आपको इंतजार कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। माफी मांगी और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट की और अच्छे से रहने की रिक्वेस्ट की। तो उनकी सहेलियां भी मान गई। फिर अर्जुन आया, बोला अर्जुन क्या बात है, तुमने काशवी का इतना ध्यान रखा, तुम्हारी सीनियर है, तुम्हारी बॉस है, वगैरह वगैरह, ताकि बात कवर हो जाए कि लोगों को ऐसा ना लगे, उनकी सहेलियों को, कि ये लोगों के बीच में कुछ है। फिर काशवी साइड में लगे, तुम क्यों आए हो यहाँ पे, मेहंदी खराब करने आए हो। बोला तुम जानती हो मैं खराब करने आया हूँ, तो क्यों पूछ रही हो तुम, तुम्हें पता है क्यों आया हूं, मेहंदी है इसके लिए आया हूं। बोला तुम ऑलरेडी हल्दी और बहुत कुछ खराब कर चुके हो।
और मेरी इस चुनाव मेरी भी तेरी वजह से ही खराब हुई है। तो अब आगे कुछ ना करो उसकी अपेक्षा करती हूँ मैं। बोला वो तो पता नहीं, मैं खराब करूंगा कि मेरी जगह कोई और खराब करेगा, वो मुझे नहीं पता। मतलब खुल्लम खुल्ला काशवी को चैलेंज। तो देखते हैं अब ये चैलेंज कहाँ तक पहुंचता है और ये मेहंदी सेरेमनी अर्जुन कैसे खराब करेगा। वहां पे मिकी को भेजा, बोला लाइट बंद कर। जैसे ही काशवी का मेहंदी लगना शुरू हुई वहां पे लाइट बंद कर दिया। फिर अर्जुन ने वो कौन हटा के दूसरे कौन रख दिए। अब उसी कौन से काशवी को मेहंदी भी लग गई। अब वो कौन बदले जिसमें कलर आता ही नहीं है। और वहां पे आदित्य की माँ का यही कहना है कि जितना अच्छा कलर आएगा इतना अच्छा काशवी अपने पति से प्यार करती है। अच्छा कलर ही नहीं आएगा जब काशवी हाथ धोएगी मेहंदी से उसमें डाल के बाउल में, तो मेहंदी का कलर तो क्या, मेहंदी की दरारें भी नहीं दिखेंगी। तो उस वजह से बोलेगी ईस्ट पे तो मेहंदी का कलर ही नहीं आया, मतलब तुम मेरे बेटे से प्यार ही नहीं करते। मैं पहले ही बोलती थी कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, मत करवा दीजिए ये शादी। फिर काशवी जाती है अर्जुन के पास के इसके पीछे जरूर तुम्हारा ही हाथ होगा ना। एपिसोड खत्म हो जाता है फिर। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय।